घर ही में तीरथ बनैबै। गा दूं? गाऊं जवान? घर ही में तीरथ बनैबै, इधर उधर हम काहे को जैबै। घर ही में तीरथ बनैबै, इधर उधर काहे को जैबै। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना। घर ही में तीरथ बनैबै, इधर उधर काहे को जैबै। घर ही में तीरथ बनैबै, इधर उधर काहे को जैबै। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। एक स्त्री के द्वार पर कोई साधु आया भिक्षा लेने के लिए। वो मूसल से धान कूट रही थी। पड़ोसी सहेली उसके घर बैठी थी। साधु ने बोला, अलख निरंजन भिक्षाम देही। उसी समय उसका पति भी आ गया। पति आ गया तो मूसल ऊपर को उठाई थी तो ऊपर ही छोड़ दिया। मूसल ऊपर के ऊपर टंगा रह गया। जाकर पहले पति को पानी पिलाया, फिर साधु को भिक्षा दिया और फिर आकर मूसल ऊपर से पकड़कर कूटना शुरू। तो जो सहेली आई थी उसने कहा, मैं भी ऐसा अपने घर करूंगी जाकर। वो घर में गई, पति को बताया, जब धान कूटूंगी तुम आ जाना, बोलना प्यास लगी, देखो मैं क्या तमाशा करती हूं। नाटक ड्रामा। धान कोटना शुरू किया, पति आया, बोला मैं आ गया, प्यास लगी। तो मूसल ऊपर ले गई तो ऊपर ही छोड़ दिया और देखने लगी कि रुका है कि नहीं रुका है। और मूसल आकर गिरा तो उसके दांत टूट गए, ओंठे कट गए। अरे बोले, मेरा मूसल तो मेरे को ही काट दिया, चोट कर दिया, क्या बात है। फिर गई शिकायत करने के लिए पड़ोसिन के यहाँ कि तेरा मूसल ऊपर रुक गया, मेरा मूसल तो ऊपर धमधूसर गिर गया। ओंठ कट गई, दांत टूट गए। तो उस स्त्री ने कहा, मैं सती स्त्री हूं, मैं अपने पति को परमेश्वर परमात्मा मानती हूं और मंदिर वंदिर जाने का टाइम नहीं, तीर्थ नहाने का टाइम नहीं। मैं तो पति के सुबह शाम पैर छू लेती हूँ, समय पर भोजन देती हूँ, समय पर उनको पानी पिला देती हूँ, बस वही मेरा सतीत्व है। उसी के कारण मूसर ऊपर रुका रह गया। तू क्या करती? बोले मैं तो पति को हफ्ते में एक बार कूट देती हूँ। बोले इसीलिए वो मूसर ने तेरे को कूट दिया, ऐसे थोड़े ऊपर रुक जाएगा वो। जो स्त्री पति भक्त है उस स्त्री का सतीत्व जागृत हो जाता है। जो शिष्य परम गुरु भक्त है उसका शिष्यत्व जागृत हो जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है। और जिसकी भक्ति परिपक्व हो गई वो भक्त भी अपने गुरु का नाम लेकर के किसी को दुआ दे देता, आशीर्वाद दे देता है तो भी फलित हो जाता है। गुरु को पता भी नहीं है, भगवान को मालूम भी नहीं क्या हो रहा है, भक्त ने भक्त को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ गुरु जी की तरफ से आशीर्वाद है, तो भी फलित हो जाता है। ऐसा हजारों उदाहरण है। तो अपने स्वामी को, कलयुग कितना बिगड़ रहा है, क्या हो रहा है, मैं कहता हूं कितना ही बिगड़ जाए, लोग गोबर थोड़े खा लेंगे, बहुत बिगड़ जाएगा, ठंडी लगेगी तो रजाई ही तो ओढ़ेंगे। खूब बिगड़े संसार, गर्मी लगेगी तो पंखा कूलर ही तो चलाओगे। बिगड़ा क्या है?
इससे ज्यादा तो द्वापर त्रेता सतयुग में सब बिगड़ा था। कलयुग में तो बहुत सुधरा है। आजकल सत्संग होता है, हजारों लोग बैठकर सुनते हैं और गुरु जी से इतना प्रेम करते हैं। सतयुग द्वापर त्रेता में तो साधु संत का यज्ञ विध्वंस कर देते थे, लोग उखाड़ के तंबू उम्बू फेंक देते थे। आजकल तो ऐसा हो गया जहां तंबू लगाओ लोग भी उसमें मदद करते हैं। बिगड़ा नहीं है, कलयुग में और सुधार हुआ है। कलयुग की चेतना जागृत हुई है। कलयुग में लोगों ने अपनी अपनी भक्ति करके सत्संग के रंग में जीवन को रंग करके अपने घर घर में सतयुग स्थापित कर दिया है। सबके घर सतयुग आ रहा। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे मदिर हम काहे को जैबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे सब गाइए हम काहे को जैबे। चमर सेवा पिता के सेवा करी कई मात पिता की सेवा करी के कोटिन तीर्थ फल पैबे। घर उधर काहे को जैबे, घरई में तीर्थ बनैबे, इधर उधर काहे को जैबे। साधु गुरु की सेवा करी के, साधु गुरु की सेवा करी के दिल की तपन बुझैबे, इधर उधर काहे को जैबे। घरई में तीर्थ बनैबे, इधर उधर काहे को जैबे। ठग बटवार तीर्थ माला गे, ठग बटवार तीर्थ माला गे। काहे को जेब कटैबे, इधर उधर काहे को जैबे। घरई में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। माटी के देवा बोले न डोले, माटी के देवा बोले न डोले। काहे कनेह लगैबे, इधर उधर काहे को जैबे। घरई में तीर्थ बनैबे, इधर उधर काहे को जैबे। ओझा फकीर जगत भर मावे, ओझा फकीर जगत भर मावे। उनहु से तन धन बचैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। उनहु से तन धन बचैबे, इधर उधर काहे को जैबे। झंझट